गुड इवनिंग एवरीवन। सतीश जी आइए। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? और सीबीएसई ने आज सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। 34 क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा रवि सर और मैंने मिलकर एक आपके लिए एक वीडियो बनाई है ताकि आपको हम बता पाएं कि सीबीएसई ने इस बार कितना बढ़िया पेपर बनाया और इतना सितंबर के मिड टर्म में दे दिया ताकि आपको पूरे साल टेंशन ना हो, जो कि दिसंबर में इशू होता था। लो रवि सर, आप बताइए अब आप। करीब करीब हमारे पास 6 महीने पहले पेपर आ गया बेटा। ये मान के चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 मार्च को अगर आपका एग्जाम होता है और आज हमारे पास 16 सितंबर आ गई है, तो 6 महीने पहले सीबीएसई ने हमें पेपर दे दिया और बहुत शानदार पेपर दिया है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं और सतीश जी भी मुझसे एग्री करेंगे इस बात को। पेपर देके मजा आ गया। वंडरफुल क्वेश्चंस आर गिवन बाय द सीबीएसई इन अकाउंटेंसी सैंपल पेपर। तो सबसे बड़े इस सैंपल पेपर का धमाका क्या है? धमाका यह है कि आपके लिए बड़े क्वेश्चंस नहीं है। 8 मार्कर क्वेश्चन जो सीबीएसई में आया करते थे, वो 8 मार्कर क्वेश्चन अब आपके नहीं आएंगे। आपने देखा होगा मिड टर्म के अंदर में आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं, उनमें 8 मार्क के क्वेश्चन दिए गए थे स्कूल की तरफ से। किसी ने 2 सवाल दिए, किसी ने 3 सवाल दिए, क्योंकि अभी पैटर्न को लेके काफी लोग क्लियर नहीं थे कि कितने क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने कैसे आएगा। ये सारी चीजें अब हमारी जो अटकलें चल रही थी वो सारी खत्म हो गई हैं और हमारे पास क्लियर कट सैंपल पेपर सीबीएसई का आ गया है। पहली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे 8 मार्कर क्वेश्चन आपके नहीं है। दूसरी बात, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं। तो असर्शन रीजनिंग के साथ भी हमें काम करना पड़ेगा। ये हमारे लिए क्लियरिटी मिल गई है अभी तक। नंबर 3 आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर चेंज किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी में आ गए हैं वो 34 आ गए हमारे पास। पुराना पैटर्न क्या था क्या नहीं था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप बच्चों के लिए हम लोग ये वीडियो बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पे 34 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी करके है हमारे पास। पार्ट सी जो होता है हम अप्लाई नहीं करते हैं, स्पेशली दिल्ली के बच्चों के लिए बात करूं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का होता है। पार्ट ए में सीबीएसई ने हमें कितने क्वेश्चन दिए हैं ये हमें क्लियर करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ट ए, जिसके अंदर आपका पार्टनरशिप का वॉल्यूम 1 जो हमारे पास है और वॉल्यूम 2 जो कंपनी अकाउंट्स का है, उन दोनों को मिला के हमारा पार्ट ए बनता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसको मिला करके हमारा पार्ट बी बनता है, जिसके अंदर की आपके बाकी सवाल पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए में टोटल 26 क्वेश्चन है और पार्ट बी में आपके 8 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 34 क्वेश्चंस हैं। अभी हम टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे। 34 क्वेश्चन। सतीश जी आइए, एक बार बच्चों को मैं एक बार पैटर्न बता देता हूं जरा कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। आप पैटर्न बता दीजिए सर। हाँ, मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। आप एक बार पैटर्न बता दीजिए कि किसमें क्या क्या है। हाँ, फिर हम एक रणनीति बनाएंगे। सर वो एक बार पेज अगर मेरे पास आ जाए, सतीश अकाउंट क्लासेस की रेट से आपके लिए सेवा दी जा रही है ये। और यहाँ पे मेरे को अगर ब्लैंक पेज मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा सर। यहाँ पे ब्लैंक अगर पेज मिल जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो पार्ट ए है, पार्ट ए में मेरे पास कितने सवाल हैं वो आपको बता देता हूं। पार्ट ए में टोटल मेरे से 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दें और साथ में एक अपनी नोटबुक ले लें और नोटबुक का फ्रंट पेज लें। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रंट पेज लें ताकि पूरे 6 महीने तक आपको तैयार है कि मेरे को किस तरह से मैच को खेलना है। ये आपका हाँ मैच ही है सर मेरे लिए। तो मैं कहूंगा अकाउंटेंसी इज ए मैच। अकाउंटेंसी का पेपर एक मैच की तरह आपका स्कोर आपको बना के रखना है, रन रेट आपको मेंटेन करके रखनी है, ताकि आप जैसे वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, आपको मालूम है T20 का, ऐसे ही मेरा ये अकाउंटेंसी का वर्ल्ड कप होने वाला है। पार्ट बी में मेरे पास कितने सवाल पूछे जाएंगे? 8 सवाल। तो मैं जानना चाहूंगा कितने क्वेश्चन टोटल हो गए? 34 क्वेश्चन हो गए। पार्ट ए में मेरे पास क्या बन रहा है? पहले 16 सवाल मेरे एमसीक्यू हैं, यानी कि मेरे 16 क्वेश्चन है और 1 मार्कर है, तो कुल मिला के 16 नंबर के मेरे 1 मार्कर आ गए। चलो सर समझ में आ गई बात। अब आऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 से आऊंगा, आगे चलूंगा मैं। 17 से 20 लेके मेरे पास 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन मेरे कितने कितने मार्क के हैं? 3-3 मार्क के हैं। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेरे कितने हैं? 12 मार्क्स। आप कहेंगे सर हमारे स्कूल में तो पैटर्न फॉलो ही नहीं किया गया। बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, पहले किसी को मालूम ही नहीं था। उसके बाद आएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर, मैं चलूंगा 21 से लेके 22 तक। ये मेरे 2 क्वेश्चन बनते हैं और ये 4 मार्कर सवाल होंगे। किसके कैसे आएंगे उसकी रणनीति हम बनाएंगे। प्लीज आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको सब चीजें मिलेंगी। और 23 से लेके 26 तक मेरे 4 सवाल हो गए और 4 सवाल 6-6 नंबर के मेरे पास आएंगे और एक कुल मिल जाएगा 24 नंबर, यानी कि मेरा 60 नंबर का पेपर बनके तैयार हो गया। यानी कि कितने एमसीक्यू रहे मेरे? 16। आगे चलता हूं 27 से लेके 30 तक।
इस ओवर में 8 बॉलें हैं। पार्ट बी का जो बॉलर है मेरा, जो रनिंग हैंड के ऊपर है, जो रनर अप है, वो मेरे 8 बॉलें हैं इस ओवर के अंदर। मान लीजिए 4 सवाल हैं, एक सवाल एक एक नंबर के हिसाब से 4 नंबर के हो गए। उसके बाद मेरे पास आता है 31 और 32। ये 2 बॉलें मैं बैटिंग करूंगा और दोनों बॉल में मेरे को 3-3 रन लेने मेरे को यहाँ पे, यानी कि मेरे कितने मार्क्स हो गए, 6 नंबर हो गए मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, एक क्वेश्चन आएगा मेरा 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का हो गया। 34 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 34। अगर कोई टीचर कम्युनिटी इसको देख रही है तो शानदार सवाल है 34 क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट का देख के मजा आ गया, यानी बच्चों को बहुत मेहनत करानी है, सीबीएसई कहना चाहता है हमसे। एक क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर का, ये हमारे पास 6 हो गए, यानी कि कुल मिला के 20 हो गया। अगर मैं इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूं, यहां मेरे 4 सवाल आ रहे हैं मेरे पास, ये मेरे 4 सवाल हैं, मैंने इसको स्क्वायर में बना दिया, ये मेरे 16 सवाल हैं, इसका मतलब 20 सवाल आ गए और 80 नंबर में 20 नंबर, यानी कि 25% जो पेपर है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सतीश जी को बुलाना चाहूंगा। सतीश जी प्लीज आप बच्चों को अपने अनुभव से जरा लाभान्वित करें सर। मैं सर पेपर डिस्कस करता हूँ सीधा, इतना टाइम खराब नहीं करता मैं। हाँ। तो आइए पेपर पे मैं 5-5 क्वेश्चन हम करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। पर बस सीबीएसई के एग्जाम सैंपल के लिए हमें रुका नहीं गया, हमने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए। तो आइए एक सेकंड सर, इसको पेपर का पैटर्न का बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेगा सर। नहीं सर, बच्चे के पास तो ऑनलाइन वो डाउनलोड कर सकता है वो पेपर, ये इसके बाद नहीं भी है तो एक बार लो देख लेगा। डाउनलोड कर लेगा बच्चा पेपर। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा 7 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी यहाँ पे, यानी कि पेपर में आपके 34 की जगह आपके 41 क्वेश्चन आएंगे। आइए बच्चों, अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, जहां से हमें नंबर मिलने स्टार्ट होने हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, नव्या and राधा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। राधे 3:1, Shreya was admit 1/5 of sharing profit. Shreya was unable to bring his share goodwill in cash. Journal entry record goodwill। आपको देखिए ये याद होगा, ये 2 बार क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, इस बार सैंपल पेपर में भी आया, और मैंने टर्म 1 के अंदर अनदेखी सीरीज बनाई थी। तो अनदेखी सीरीज का ये जब पहला या दूसरा एपिसोड था जिसके अंदर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। और देखिए फिर सीबीएसई ने ये दोबारा से उस चीज को रिपीट करना चाहता है, यानी कि सीबीएसई बार बार ये चेक करना चाहता है आपकी काबिलियत को, कि आप इस चीज को बार बार समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। देखिए आपको ये पता है कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर कैश, देन द एंट्री इज न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। तो देखिए यहां पर आपको जो 24,000 रुपए की गुडविल थी, ये किसकी थी? न्यू पार्टनर की गुडविल थी, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल था, जिसे सैक्रिफाई रेशो में ले गए नव्या and राधा इन द रेशो। अगर मैं इनकी रेशो निकालूं, अगर मैं बच्चों इनकी रेशो निकालूं तो वो होती है 2:1, 1:2 की रेशो होती है। और आप गलती क्या करते हो, आपको नई रेशो पूछी गई है, आप गलती क्या करोगे, आप गलती करोगे जो 1/5 आया है, आप गलती क्या करोगे, आपने नई रेशो निकालनी है, आप क्या करोगे, आप करोगे 3/4 + 1/3। आप गलती ये करोगे, बार बार मैं आपको समझाता हूं, आप गलती ये करोगे। ये क्या है आपकी, ये सैक्रिफाई रेशो है, ये सैक्रिफाइस रेशो है, नॉट सैक्रिफाइस शेयर, नॉट सैक्रिफाइस शेयर। और मैं आपको बोलता हूं कि जब भी न्यू रेशो निकालनी है, जब भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में नई रेशो निकालनी है, तो न्यू रेशो का मतलब क्या होता है आपको पता है, सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर नॉट रेशो माइनस सैक्रिफाइस शेयर इज एन ओल्ड माइनस न्यू शेयर। ये आपने पढ़ा? हाँ सर पढ़ रखा है। और यहां पर मुझे देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर मुझे नई रेशो निकालनी है, तो मुझे सैक्रिफाइस शेयर चाहिए। तो आप ये देखिए आपके 2 पार्टनर कितने कितने रेशो के थे, ये देखिए आपकी जो रेशो थी वो 3:1 की थी। किस किस की थी सर? नव्या एन और आर की, नव्या एंड राधे। बेटा काम करो तो भी ढंग से करे, कोई झगड़ा, हमने कोई 1:4, ये आपकी रेशो थी। आपके जो नया पार्टनर आया है, जो नया पार्टनर आया है वो कितने के लिए आया था सर? 1/5 के लिए आया था। और जो 1/5 का शेयर वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, वो इस रेशो में ले रहा है, रेशो नॉट शेयर। तो शेयर कैसे निकालेंगे बेटा? हम शेयर हम निकालेंगे, देखिए मैं यहां से आपका न्यू शेयर निकाल रहा हूं, नव्या का डायरेक्ट निकाल रहा हूं, न्यू और न्यू माइनस 1/5 का
1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 माइनस 1/5 का 2/3। आप इसे सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है आपका 3/4 माइनस 1/15, 1/4 माइनस 2/15। तो आइए आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, आपका आंसर आ जाएगा, आपका एलसीएम ले लीजिए 60, तो हो गया 45 माइनस 4, 41/60, 60, 15 माइनस 8, 7/60, तो आपका न्यू रेशो हो जाएगी 41/60, 7/60 इंटू 1/5। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 से डिवाइड करिए तो 41:7:12। ये क्वेश्चन लगता है सीबीएसई को बहुत पसंद है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपका जो ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा मैं आपके साथ। आइए असर्शन और रीजनिंग फिर दोबारा से आ रही है। असर्शन रीजनिंग को डिस्कस करने से पहले मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों डिस्कस किया कि असर्शन रीजनिंग कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप ये देखिए आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज कैसे है, वो क्या कहता है, कमीशन प्रोवाइडेड टू अंडरलाइन द वर्ड पार्टनर। आपको पता है जो पार्टनर फर्म से जो पार्टनर चीजें लेता है वो थ्रू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लेता है, तो वो क्या कहता है, शोन इन पी एंड एल अकाउंट। और जबकि जो पार्टनर कमीशन होती है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पी एंड एल में वो आइटमें आती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, जैसे मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अब बताइए कमीशन प्रोवाइडेड पार्टनर ये क्या है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था, वो अक्षय कुमार की फिल्म थी सर, उसका नाम याद है, जिसमें वो सरदार जी बने होते हैं, जिसमें वो गाना गाता है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। कोई मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा उस फिल्म का नाम। उसमें वो, अगर आपको पता लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ बताइए। हाँ, तो वो गाना था, सरदार जी बने हुए थे उसमें, पठान थे, मैं नाम भूल रहा हूं। तो उसमें कहता है चल झूठी, चल झूठे। तो ये बताइए ये स्टेटमेंट आपकी जो असर्शन जो है वो क्या है, चल झूठी, ये बात सच्ची नहीं है। उसके बाद कहता है कमीशन प्रोवाइड टू पार्टनर चार्ज, अभी 2 मिनट पहले मैंने डिस्कस करा इज एप्रोप्रिएशन, तो ये भी क्या हुआ, चल झूठी। तो बताइए बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर इनकरेक्ट। देखिए कौन सी ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल गई। तो मतलब असर्शन रीजन का सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। A share of ₹10 each issued at a premium of 4, out of which 7 including 1 premium was called up and paid up. The uncalled capital वो होती है जो कंपनी ने मंगाई नहीं होती है। और अनकॉल्ड कैपिटल में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा में, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी कभी भी नहीं मंगाती, कंपनी अपनी लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ये बात याद रखना। पर यहां पर उसने मेरे से अनकॉल्ड कैपिटल पूछी है, तो आपका देखिए आपने 7 रुपए मंगाए हैं, हाँ जी, साथ में 1 रुपया तो प्रीमियम का था, प्रीमियम तो प्रीमियम अकाउंट में चला गया, गंगा गई हड्डियां में वापस नहीं आएंगी। आप 6 मंगा चुके हो, तो अभी आपने 4 नहीं मंगाए, यानी कि अनकॉल्ड हुए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 पर शेयर। आइए, while issuing a type of debenture filling the blanks, company does not give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debenture। देखिए बच्चों ऐसा होता है, आपको पता है डिबेंचर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल डिबेंचर। कंपनी एक्ट 2013 के बाद कंपनी कभी भी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। तो आप ये बताइए, अब आप इस सवाल का अगर आंसर देंगे तो मेरे हिसाब से इसका यहां पर अप्रोप्रिएट वर्ड जो होना चाहिए आंसर डी है, क्योंकि कंपनी अब नॉन रिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। तो यहां पर नॉन रिडीमेबल की जगह अगर अप्रोप्रिएट वर्ड हो तो मैं ये इररिडीमेबल डिबेंचर की बात करूंगा। इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी को अब 2013 से पहले कर सकती थी, अब नहीं कर सकती। तो आंसर होगा नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। आइए आगे। समीक्षा, ऐश्वर्या एंड दिव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3 with effect from 1 April 2022 they agreed to share future losses in the ratio of 2:3। सवाल समझ में आ गया कि चेंज इन रेशियो का सवाल है। देयर बैलेंस शीट शोड अंडर द, सबसे बड़ी बात मैंने हमको हमेशा बोला, अंडरलाइन द वर्ड डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। आप यहां सवाल पढ़ते नहीं हो और वहां गलती कर देते हो, फिर ऑप्शन आपके गलत, जो आप गलत सोचते हो ना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो चीज आप गलत सोचते हो एग्जामिनर उसके ऊपर भी, गलत सोच के ऊपर भी आपको ऑप्शन में आंसर देता है और आपकी गलत सोच को प्रूव कर देता है कि
ये वाला आंसर हो सकता है और बाद में आपका पता लगता है कि आपका आंसर गलत हो गया। राइट से रवि सर सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? एंड द बैलेंस ऑफ 40,000 in investment fluctuation fund, the market value of investment 30,000 against the book value of 50,000. The partner have decided not to show revised value in the balance sheet. इसका मतलब जो मैं स्लोगन सिखाता हूं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आपको बैलेंस शीट में एज इट इज इसकी फिगर को मेंटेन रखना है, आपको हिलाना नहीं है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे रवि सर का एक वर्ड है समझौता एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। और आपको पता है मैं बोलता हूं वो समझौता एंट्री बोलते हैं और मैं बोलता हूं स्टेट सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आप लोगों भी बड़ी जल्दी से फैमिलियर हो इस सब क्या कहते हैं वर्ड से, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। तो यहां स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनेगी। जब हम स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाएंगे, जो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होता है वो प्लस, जो पार्टनर कैपिटल में डेबिट होता है वो माइनस, जो हैप्पी होता है रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लस, जो रिवैल्यूएशन में डेबिट में जाता है दैट इज सैड, दैट इज माइनस। उसके हिसाब से हम एक नेट इफेक्ट की एंट्री बनाते हैं। और अगर नेट इफेक्ट आपका नेगेटिव आ जाए, अगर नेट इफेक्ट आपका पॉजिटिव आए तो एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और अगर नेट इफेक्ट आपका नेगेटिव आ जाए तो आपकी एंट्री होती है सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ध्यान रखना। और टर्म 1 में 2 सवाल इसी चीज के ऊपर बेस पे आए हैं। जो हमने टर्म 1 के पेपर चेक किए उसमें देखा कि एग्जामिनर की ये चीज हॉट केक आइटम बन चुकी है आजकल के बच्चों के लिए। तो चलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या था। मैं तो सिंपल देखो 1 मार्कर के लिए तो कोई मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं देनी। मेरा नेगेटिव बैलेंस था दैट इज -50,000, मैं सैड हो गया। उसके बाद IFR में मेरा +40,000 था, मैंने सीधा 40,000 लिख लिया क्योंकि इससे मैं हैप्पी हो जाऊंगा। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से 30,000 की रह गई। मैं 20,000 से क्या हो गया, मैं 20,000 से क्या हो गया, मैं 20,000 से मतलब सैड हो गया। इसे भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो मुझे बताइए मेरा नेट इफेक्ट क्या आ गया, 70 नेगेटिव का है, 40 प्लस का है, तो मेरा माइनस का 30,000 आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ही 30,000 आएगा मेरे सिर में खुजली होने लग जाएगी कि भाई एग्जामिनर मजे ले रहा है मेरे से, एग्जामिनर मजे ले रहा है। अब मेरे को एंट्री ध्यान रखनी है कि सैक्रिफाइस टू गेनिंग बनेगी, ना कि गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो चलिए मैं यहां पर, मेरे पास जगह यहीं पर है, मैं कर रहा हूं SAD, एस का था कितना 5/10, एक मिनट में जगह पूरी ले लेता हूं, 1 मिनट, मैं प्रॉपर आपकी जगह यूज करना चाहूंगा आपके यहां पर। आइए SAD, एस का था 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 5 2 7, 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, ये आ गया 3/10 सैक्रिफाइस। रवि सर मेरी जरा कैलकुलेशन चेक कर देते रहना, आप भी कहीं गलती हो तो मुझे बता देना। और बच्चों में से कहीं गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, गलती किसी से भी हो सकती है। रात को इस वक्त 9 बज चुके हैं और तबीयत भी खराब थी, बस रवि सर ने मोटिवेट करा कि सर बच्चों के लिए कुछ करना है तो हम आ गए। ये देखिए यहाँ क्या हो गया -2/10, ये गेनिंग हो गया, ये हो गया -1/10 गेनिंग। तो देखिए आपकी नॉर्मल एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, पर यहां एंट्री उल जाएगी सैक्रिफाइस टू गेनिंग। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एस, सैक्रिफाइस टू गेनिंग तो S2A। और आपको पता है जो नेट इफेक्ट आया था वो 30,000 आया था, 30,000 इंटू 3/10 9,000। तो देखिए आपका आंसर फटाफट ए आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो बच्चों देखिए आपको जितनी जल्दी आप सवाल की अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतनी जल्दी आप करेंगे। चलिए आगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रहा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर, Sohan Mohan are partners sharing profit in the ratio of 2:3, the capital of 5 lakh 6 lakh respectively. On 1st January 22, Sohan and Mohan guaranteed a loan of 20,000 10,000 respectively to the firm. Determine the amount of loss due to borne by the each partner for the year ended 31st March 2022. और underline the if the loss, underline the word loss before the interest for their amounting 2500। आपको लॉस दे रखा है और पार्टनर ने लोन दे रखा था, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहली बात। दूसरी बात, आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च को। आपने फर्म को लोन कब दिया है, 1 जनवरी को, इसका मतलब 3 महीने का। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ऑलरेडी 2500 रुपए का लॉस हो रहा था,
आपको देखिए 20 और 30,000 रुपए का लोन लिया है, दोनों सेम डेट पे लिया है, तो मैं एक ही बार में झटके में कर दूंगा। 30,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ्स, दैट इज 3 चौक 12, 450। तो ये 450 मेरा लॉस बढ़ गया, दैट इज 2950, जिसे मैं बांटूंगा, लॉस को बांटूंगा 2:3। तो बच्चों ये आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। प्लीज बेटा चेक कर लीजिएगा, मैं फटाफट अब काम कराता चला जा रहा हूं। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रवि सर कमान को संभालेंगे। आइए, विहान एंड मान शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2, द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, द बैलेंस वाज सेम ऑन 31 मार्च, 4,65,000। देखिए सबसे पहली बात, अंडरलाइन द वर्ड 31 मार्च, दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग ड्यूरिंग द 65,000, अंडरलाइन द वर्ड ईच, हर पार्टनर की 65,000 रुपए। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। यानी कि जो आपने ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल रखी है, आपने जो ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल रखी है, इसके अंदर आईओसी आप अलाउ कर चुके हो। सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिएगा आप चेक करके। मोस्ट ऑफ द ऑथर की बुक्स में भी यह सवाल दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ कर चुके थे। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल गिवन दैट द अंडरलाइन द वर्ड डिविजिबल प्रॉफिट। उस वक्त बड़ी एम्बिग्यूटी थी कि वहां पर प्रॉफिट वर्ड दिया होता, अब डिविजिबल प्रॉफिट से क्लैरिटी होती जा रही है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान। तो मैं खाली विहान की कंसीडर करूं, मैं मान की कंसीडर नहीं करूंगा। कैपिटल एट द एंड कितना है विहान की, 4 लाख, प्लस आपको पता है कैपिटल एट द एंड एट ड्राइंग 65,000, लेस प्रॉफिट, लेस आईओसी, मुझे पता नहीं है, लेस प्रॉफिट मेरा 2,25,000 था, जिसका 225 का विहान का था 3/5, मतलब 5 चौक 20, 25, 25, 5 चौक 20, 45,000 इंटू 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1,35,000। तो बच्चों देखिए इसमें आईओसी नहीं है और आईओसी 10% है, यानी कि आईओसी और कैपिटल मिला के अगर आईओसी को मैं x मानूं, 100 मान लूं, और आईओसी को मैं 10% मानूं, तो 110% के बराबर ये बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया। और ये बैलेंस आएगा आपका बच्चों 3,30,000। ये किसके इक्वल हो गया, 3 लाख, इधर कर रहा हूं मैं, 3,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 3 लाख रुपए। इस तरह के सवाल आप काफी कर चुके हो, तो 5 सवाल मैंने कर लिए हैं। अब आगे आइए रवि सर, अब आप अपनी कमान संभालिए और आगे बच्चों को कराना शुरू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हाँ सर ने बता ही दिया आपको 3,30,000 आएगा, और 3,30,000 आया उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास। अच्छा आपने कर लिया सर, वेरी गुड। हाँ 110 आएगा, तो हमारे पास ये अमाउंट 3 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 30,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले पढ़ लेंगे सवाल को। सावित्री लिमिटेड ने इशू करे 50,000 डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपये का है और एट ए सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, यानी कि इन डिबेंचर्स को इशू किया गया है एक प्रीमियम के रेट के ऊपर। कितना % प्रीमियम है वो मुझसे पूछा जा रहा है, और इनको रिडीम कर रहा हूं मैं 10% के प्रीमियम पे, 10% का प्रीमियम है रिडेम्पशन पे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L वाज डेबिटेड विद ₹2 लाख। यानी कि जब मैंने लॉस को राइट ऑफ किया तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना अमाउंट डेबिट किया है, मैंने 2 लाख रुपए मुझे डेबिट किया है। तो मुझे बताना है किस रेट के ऊपर मैंने डिबेंचर्स को क्या किया है बेटा, इशू किया है, मुझे वो रेट निकालना है यहाँ पे। तो मैं रेट कैसे निकालूंगा वो मैं देखता हूँ जरा। देखिए पहले मुझे बताइए, मुझे नहीं मालूम रेट क्या है, बहुत ही एक तो मार्वलस सवाल है, पहला ऐसा सवाल हमने कहीं नहीं देखा। देखते हैं, मैं आराम से बिल्कुल बच्चों की तरह इस सवाल को करूंगा, जरा आसानी से करेंगे। ये देखते हैं कि हमारे पास डिबेंचर 50,000 है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो मैं कहना चाहूंगा तो डिबेंचर कितने रुपए के हो गए मेरे पास, 50 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए मेरे पास, 50 लाख रुपए के मेरे डिबेंचर हो गए। और अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ ये तो दे, हाँ मेरे को माइक से बोलना है सर। हाँ तो दे एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L को कितने से डेबिट किया है मैंने, सतीश जी देख लीजिए मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए से मुझे क्या करा गया,
पीएनएल को डेबिट किया गया है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि इन डिबेंचर्स को हमने कितने प्रीमियम पे इशू किया होगा। चलिए जी, बात समझ में आ गई। अच्छा, रिडेम्पशन पे कितना प्रीमियम है वो दे रखा है इन्होंने, कितना प्रीमियम दे रखा है मुझे रिडेम्पशन पे, 10% रिडेम्पशन पे मुझे प्रीमियम दिया हुआ है। मेरे डिबेंचर कितने रुपए के हैं, 50 लाख रुपए के, यानी कि मेरा कितना हो गया, 5 लाख रुपए का मेरा प्रीमियम बना, जिसको मैं क्या बोलता हूं, आपने देखा होगा, सुना होगा, जिसको मैं नाम देता हूं पोरोड का। पोरोड का मतलब है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर। मेरा कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का। अब मेरे पास मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को किससे डेबिट किया है, 2 लाख रुपए से। आपको मालूम होगा जो हमारा लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर आता है उसको हम कहां से राइट ऑफ करते हैं, पहले हम उसको राइट ऑफ करते हैं एसपीआर से, और एसपीआर के बाद हम उसको किससे राइट ऑफ करते हैं, अगर एसपीआर खत्म हो जाएगा, एसपीआर की जगह हम एसपी बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद हम इसको कहां से राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। अब देखो मेरे को कितना लॉस राइट ऑफ करना है, मुझे 5 लाख रुपए करना है, 2 लाख रुपए मैंने कहां से राइट ऑफ किया, आप कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। बाकी कितना बचा मेरे पास, 3 लाख। तो 3 लाख मैंने कहां से राइट ऑफ किया होगा, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी क्या होगा, कुछ एसपी होगा, नहीं होगा मेरे पास, यानी कितना एसपी होगा मेरे पास, एग्जिस्टिंग था नहीं मेरे पास। 5 लाख में से 2 लाख तो मैंने वहां से डेबिट किया है, कितना बचा मेरे पास, 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए का प्रीमियम मेरे पास आया होगा जब मैंने इन डिबेंचर्स को इश्यू किया है। ये नया प्रीमियम मेरे पास आया है, यानी कि 3 लाख रुपए का मेरे प्रीमियम आया है। इसका मतलब अगर मेरे 50 लाख के डिबेंचर हैं और इन डिबेंचर पे 3 लाख का मेरा प्रीमियम आया है, तो प्रीमियम कितना परसेंट हुआ, यस 3 लाख रुपए प्रीमियम आया 50 लाख पे मेरा, तो यानी कि मेरा प्रीमियम कितना परसेंट हो गया, 6% हो गया, 6% प्रीमियम हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, चलो सी हमारा ऑप्शन राइट हो गया है, सी हमारे पे टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं। अब दुर्गा आ गई है, माँ दुर्गा का त्योहार आने वाला है, आपको मालूम है, दशहरा से पहले दुर्गा लिमिटेड ने इशू करें 80,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर मेरे पास कितने रुपए का, 100 रुपए का है। फिर से ये वर्ड मुझे बड़ा परेशान कर रहा है सतीश जी, सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट पे शेयर इशू किए गए। वर्ड टू बी रिडीम, कितना रिडीमशन में प्रीमियम है मेरा, 20% प्रीमियम है। और एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा यहाँ खेल रहा है आपसे, ऑलरेडी कितना बैलेंस हमारे पास है, 25 लाख रुपए का डिबेंचर पे हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वाज 5 लाख रुपए, 5 लाख मेरा रह गया है। और कह रहा है कि बताइए कि उनको कि एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिबेंचर वर इशूड, किस रेट ऑफ डिस्काउंट पर डिबेंचर को इश्यू किया होगा। पहली बात तो डिबेंचर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 80,000 मेरे डिबेंचर है सर, ये मेरी सारी चीजें हट जाएंगी ना यहाँ से, ये मेरे पास बाकी चीजें हट जाएं, तो मेरे पास 80 लाख रुपए के डिबेंचर है मेरे पास। कितने के डिबेंचर है मेरे पास, 80 लाख रुपए के मेरे डिबेंचर हैं। सर वो सवाल पे मेरे को जाना है, वो तो बस वो जहां जो स्क्रीन पे था वो मेरा हट जाए, केवल ये चीज हट जाए मेरी, ये जो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है सर इसको रेज करना पड़ेगा ना मुझे। तो 80 लाख रुपए के मेरे डिबेंचर हैं, कितने रेट ऑफ किस रेट पे मैंने इनको इश्यू किया, मुझे ये निकालना है। मेरा पुराना बैलेंस कितना दे रखा था, 25 लाख था। अब जब मैंने इनको राइट ऑफ कर दिया है तो मेरे पास कितना, ये फ्रीज हो गई शायद स्क्रीन, देखेंगे जरा, शायद इसमें हटता नहीं होगा सर में भी, कोई बात नहीं, देखते हैं। और मेरे पास 5 लाख रुपए का रह गया, यानी कि मेरा पास 20 लाख रुपए का मेरा पास क्या हुआ है बेटा, कर लेते हैं सर, बच्चों को फिगर भी नजर आ जाएंगी। बहुत ही प्यारा सवाल है सर। तो मेरे पास अगर 25 लाख रुपए का मेरे पास पहले बैलेंस था, 5 लाख रुपए का मेरा बैलेंस अब रह गया, तो मैंने कितना अमाउंट यूज किया होगा, यस ऑफ कोर्स कितना यूज किया होगा, 20 लाख रुपए किया होगा। अब मैं देख लेता हूं मेरे डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी आ जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अच्छा, एक एक करके हटाना पड़ेगा सर। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था, थैंक यू सो मच सर, 25 लाख का था। 5 लाख रुपए मैंने क्या कर लिया है, मेरे पास यहाँ बच गया राइट ऑफ करने के बाद, यानी कि मैंने कितना राइट ऑफ किया होगा सर, कोई बात नहीं सर रहने देते हैं सर, 20 लाख रुपए मैंने यूज किया होगा। अच्छा अब देखिए, उनको मैंने किस पे रिडीम किया है, मैंने 20% के प्रीमियम पे रिडीम किया है मैंने इनको। कितने परसेंट के प्रीमियम पे रिडीम किया है, 20% के प्रीमियम पे रिडीम किया है। 80 लाख रुपए डिबेंचर की वैल्यू है, तो 80 लाख का 20% कितना हो गया, 16 लाख रुपए हो गया मेरे पास। कितना हो गया मेरे पास, 16 लाख। फिर से कैलकुलेशन समझ लेते हैं, मैंने कुल कितना यूज किया है, हाँ यहां से लेते हैं सर,
मैंने कितने रुपए का, यानी कि 20 लाख रुपए का मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने 20 लाख रुपए का यूज किया है। कैसे? मेरे पास 25 लाख रुपए का मेरे पास था, राइट ऑफ करने के बाद मेरे पास 5 लाख बना, तो मैंने 20 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मैंने यूज किया है। चलिए जी, 20 लाख रुपए का मेरा लॉस हो रहा है। अब ये लॉस जो होता है, मैं बोलता हूँ चोर चोर मुझसे रे भाई। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास पोरोड था, 20% का पोरोड था, तो 80 लाख का 20% कितना हो गया? आप कहेंगे सर 80 लाख का 20% मेरा कितना हो जाएगा? 16 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन मैंने कितना लॉस राइट ऑफ किया है? 20 लाख रुपए का, यानी कि मेरा कितना लॉस और है? 4 लाख रुपए का लॉस हो रहा है मेरा। यानी कि टोटल 20 में से 16 का तो पोरोड हो गया, 4 लाख रुपए के मैंने लॉस बुक किया होगा, यानी कि डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर दिया होगा। 4 लाख मैंने दिया कितने पे? 80 लाख पे दिया मैंने, तो कितना परसेंट हो गया? निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है सर, भी लिख देता हूं मैं। 5% आ जाएगा मेरा। कितना आ जाएगा? 5%। ये मेरा आ जाएगा 4 लाख रुपए का मेरा लॉस हुआ है, 80 लाख पे कितना हो जाएगा बेटा? ये 5% आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा मेरा? 5% आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था सतीश जी, आप एग्री करेंगे इस बात से? मैंने नहीं देखा था सर सवाल ऐसा, यानी कि थोड़ा मैथमेटिक्स आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। 7वां सवाल करते हैं सर, मजा आ गया, आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। 6 के बाद 7th क्वेश्चन भी। यहाँ देखिए, अचार लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है 12,000 शेयरों के लिए। 12,000 शेयरों के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट पे हैं, और 2 रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं, फाइनल कॉल पे आ रहे हैं। और पब्लिक ने कुछ शेयरों के लिए अप्लाई करा है। फिर से सर्टेन एक वर्ड परेशान कर रहा है, सर्टेन, बार बार में सर्टेन आया जा रहा है। मुझे यहाँ से पेन लेना होगा सर, ये वाले ले लिया, मैं यहाँ से ले लिया करूँगा सर, मुझे यहाँ से आसान लगता है सर लेना। यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी ने क्या करा है, पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड, एंड ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड restrict the company to proceed with the allotment of share as per SEBI guideline। आप कहेंगे सर ये सेबी की गाइडलाइन क्या है? सेबी आंटी क्या कह रही है? सेबी आंटी हमेशा कहती है कंपनी ने जितने भी शेयर इशू करे हैं उसका 90% शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो 90% पब्लिक को लेना पड़ेगा, 90% पब्लिक नहीं ले रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो कंपनी से भी कहती है कि आपको उन सभी लोगों का पैसा वापस देना पड़ेगा, यानी 90% शेयर आपके मार्केट में बिकने ही चाहिए। अब देखिए हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयरों की आई है? हमारे पास कंपनी ने इनवाइट करी है कितने शेयरों की? 12,000 शेयरों की। मानते हैं आप 12,000 शेयरों की इनवाइट किया, तो पब्लिक को कम से कम कितने शेयर लेने पड़ेंगे? निकालिए जरा, 12,000 का 90% कितना हो गया? 10,800, यानी कि 10,800 शेयरों की एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी ही आनी चाहिए। और कितना पैसा रिसीव होना चाहिए? गले में कितना पैसा आना चाहिए कंपनी की पॉकेट में कितना पैसा आना चाहिए? अगर एप्लीकेशन 3 रुपए की है तो 32,400 रुपए कंपनी के पास आने ही चाहिए। अगर 32,400 से कम का एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी के पास आया है तो कंपनी को सभी लोगों के पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। इन्होंने यही कहा है कि कंपनी इफ द रिसीव रेस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द, कंपनी को रेस्ट्रिक्ट करती है, कंपनी को रोकती है कि अब अलॉटमेंट मत करो। तो एक ही कंडीशन होगी, जब 32,400 से आपको कम अमाउंट रिसीव होगा। अगर 32,400 भी रिसीव हो गया देन यू कैन गो विद द ग्रीन लाइट। तो यहां पे देखिए 32,400 से कोई छोटा अमाउंट है? यस, ये 30,000 रुपए छोटा अमाउंट है। यानी कि अगर कंपनी के पास 30,000 रुपए आएगा तो कंपनी को लोगों का पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब केवल 10,000 शेयरों का पैसा आया है। वेरी गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे अब हमारे पास आता है, यहाँ पे ये एक पार्टनरशिप का सवाल बना। यहाँ पे हमारे पास पार्टनर है, अमय है, बीना है, चंदर है, और फॉलोइंग कैपिटल बैलेंसेज हैं 50,000, 70,000 एंड 80,000। और रिटायर होना चाहता है। कौन रिटायर होना चाहता है? ये इंपॉर्टेंट है, अमय रिटायर होना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, रिटायर होने देते हैं अमय को। अमय रिटायर होना चाहता है यहाँ पे, ये हमारे अमय आ गया है हमारे पास। और अमय जो रिटायर हुआ है यहाँ पे, अमय जो रिटायर हुआ है वो 31 मार्च 2022 को हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कितना अमाउंट हमें अमय को पे करना पड़ेगा रिटायरमेंट पे? जनरल रिजर्व कितने का? हमारे पास 7,500 का है बैलेंस शीट की डेट पे। गुडविल कितने की रीवैल्यू करी गई है? 30,000 की गई है। गेन कितना है रिवैल्यूएशन का? 24,000 रुपए का है। कितना अमाउंट अमय भाई को मिलेगा? अमय की कैपिटल देख लीजिए कितनी है। अमय पहला वाला बंदा था, 50,000 की अमय की कैपिटल है। पूरा रिजर्व उठा के दे दें? नहीं। किस रेशो में देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वो दे नहीं रखी है, क्या लेंगे सतीश जी? इक्वल ले लें सर हम लोग, 2500 रुपए दे देंगे उसको हम लोग। और हमारे पास गुडविल कितनी है सर? 30,000 रुपए की है। गुडविल में भी इसका शेयर मिल जाएगा, उसको कितना मिल जाएगा? 1/3 शेयर। कितना हो जाएगा सर?
10,000 रुपये हो जाएंगे। और गेन कितना है रिवैल्यूएशन पे 24,000 रुपये है, तो गेन का भी कितना दे देंगे हम, 24,000 का भी 1/3 दे देंगे। कितना दे देंगे हम, 8,000 रुपये। टोटल करिए कितना आ रहा है यहाँ पे, 50 और 10 60 और 60 70,500। देखिए क्या ऑप्शन है कोई 70,500, देखेंगे जरा 70,500। हाँ बिल्कुल है, ये डी इसका आंसर आ गया। तो 70,500 अमेय भाई को हम पैसे दे देंगे। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आई है, एबीसी पार्टनर है, ए की कैपिटल 3 लाख है क्या? हाँ ये कर देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कर लेना, फिर सुबह करेंगे सर। चलिए कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट, सी ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड बट ही अलोन द मैनेज द होल ऑफ द बिजनेस को मैनेज करता है, इसके लिए 30,000 रुपए की उसको सैलरी मिलती है। डीड साइलेंट है, फर्म ने अर्न करा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का, एंड हाउ मच ईच पार्टनर विल रिसीव इन एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाइयों मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर डीड साइलेंट है, डीड चुपचाप है बिल्कुल, तो इसका मतलब हम किसी को कुछ नहीं देंगे, चाहे कोई वर्किंग है या नहीं है। साहब कोई कहने से कुछ नहीं होगा, पूरा 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, कह रहा है 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, तीनों पार्टनर में क्या कटेगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, इक्वल रेशियो में 1:1 की रेशियो में, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 50,000 रुपये हमारे पास हर पार्टनर को यहाँ मिल जाएगा। 50 50 50। सतीश जी शायद हमें अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम सेकंड पार्ट जल्दी लेके जाएंगे। जितने लोग चाहते हैं बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हमें ये अमाउंट चाहिए। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, हल्का सा मैं 2 मिनट लूंगा सतीश जी। देखिए एक नया चेंज यहाँ पे, एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन भी यहाँ पे है, मिसिंग फिगर भी दोबारा आ गया है हमारे पास, देखिए। और उसके अंदर में केस स्टडी की फॉर्म में 2 सवाल दिए गए हैं यहाँ पे, और ये 11वां सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं बताना चाहूंगा कुछ सवाल जो बहुत ही बेहतरीन है, ये 11वां सवाल बहुत बेहतरीन है, यहाँ करने वाला सवाल बनता है 11वां सवाल आपका, जिसको देख के कि बहुत मजा आ गया। बाकी कैलकुलेशन आप देखेंगे तो सवाल नंबर आपका 15 भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है 15 क्वेश्चन भी। 20th क्वेश्चन गुडविल का भी बहुत शानदार सवाल दिया गया है इनके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत बढ़िया दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे को प्रो राटा का बहुत अच्छा लगा, प्रो राटा का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। बाकी एज यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चन हैं और हम जरूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जरूर आप करिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। थैंक यू सो मच सतीश जी, एक बार चलिए आज इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।